देखो बच्चों, हमने कल वेलोसिटी टाइम ग्राफ देख लिया था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें क्या मालूम पड़ा कि एरिया बिलो द वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी एंड स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एट ए गिवन पॉइंट विल गिव द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है, जो वीटी ग्राफ का जो स्लोप है, ओके, किसी भी पॉइंट पर अगर हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो उस पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितना है वो हमको मालूम पड़ता है। और वीटी ग्राफ का जो एरिया है वो देता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये है तुम्हारा यूजेस, और वी कैन से द मेन यूज ऑफ द वीटी ग्राफ। ओके, अभी इसी बेसिस पे कल हमने देखा था इनिशियल पॉइंट का ग्राफ देखा था, मीन्स इसे दिस ग्राफ बॉडी with initial velocity and uniform acceleration. अब using this we have to derive the kinematical equation. अभी kinematical equation कौन कौन से हैं? There are 3 kinematical equations. फर्स्ट है v is equal to u plus at. सेकेंड है s is equal to ut plus half at square. थर्ड है v square is equal to u square plus 2as. अब ये तीनों इक्वेशन में now we have to see what is v, what is u. So this v is called as final velocity. v is called as what? Final velocity. u is called as initial velocity. a is acceleration. s is the distance and t is the time. t क्या है? टाइम है। समझ में आ गया? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस अभी हमको एक एक करके देखने हैं। तीनों का परफेक्ट यूज़ क्या है वो भी हम समझ लेंगे। तो पहला इक्वेशन देखते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अभी देखो और एक चीज़ है, यहाँ पर v को हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फाइनल वेलोसिटी। u को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इनिशियल वेलोसिटी। एनसीईआरटी बुक अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी बुक में इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय v नॉट। इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट बोल के भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। v नॉट इज व्हाट? इनिशियल वेलोसिटी। और s की जगह में x भी डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को रखते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? x, आइदर s और आइदर x। और t इज द टाइम ही, एक्सेलरेशन इज a ओनली। क्लियर हो गया? सो यू हैव टू बी रेडी। समटाइम्स द इक्वेशन दे विल राइट इन टर्म्स ऑफ v नॉट ऑल्सो। तो v नॉट में इक्वेशन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट इक्वेशन कैसे रहेगा? v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at. Second is equal to x is equal to v naught t plus half at square. Third equation, v square is equal to v naught square minus 2a. In place of s they may write x also, or sometimes they may write h also. h भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से इक्वेशन सेम है। समटाइम्स दे विल आस्क डिराइव द इक्वेशन x इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2ax, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ये
बोथ टाइप ऑफ द इक्वेशंस आर सेम, ओनली यहाँ पर क्या रिप्रेजेंटेशन है, वी नॉट को इनिशियल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, यू को भी इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं, और डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को एस, एच और एस, ये तीनों वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन v। हाँ, अभी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इस इक्वेशन को कब हम यूज़ करेंगे, जब हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है या वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है। ओके, सो इन तीनों पैरामीटर में the 4 parameters are there, v, u and at. Initial velocity is always 0 in case of straight line motion. Straight line motion में क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी कभी भी क्या रहता है, 0 रहता है। अभी हम कंसिडर करेंगे ये फर्स्ट डेरिवेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज v is equal to u plus at. So for that you have to draw the vt graph. vt ग्राफ में हम क्या करेंगे, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, बट दिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स टाइम। तो वी विल कंसिडर दैट द पार्टिकल इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन विथ इनिशियल वेलोसिटी। सो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, u है। ओके, u इज दिस इनिशियल वेलोसिटी, और लेट फ्रॉम हियर टू हियर डिस्टेंस। सो नाउ इधर से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से o, इसको हम देंगे ए बी। ओके, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, इसको देंगे C, और ये तो ओरिजिनल है, ओरिजिन है, O is called as what, origin. So AB is the particle which is moving from a particular distance, initial velocity उसका कितना है, u है, और AB is the particle which is moving from initial velocity u to A. So AB represents VT graph। अभी AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, VT ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन A, लेट u is the initial velocity, v be the final velocity after the t seconds। हम कंसिडर कर रहे हैं कि आफ्टर t सेकेंड द बॉडी विल मूव फ्रॉम A to B। A to B में जब मूव कर रहा है बॉडी, तो B में पहुंचने पे क्या हो जाएगा, t सेकेंड्स हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इज t। सो वी विल कंसिडर दैट AB is the distance traveled by the body, OA is the initial velocity, OC is the time. So now what we'll do, from this we will draw a perpendicular at this particular point. So we will say take this as what, D। clear हो गया। So from this what we conclude from this diagram, that a body is moving with initial velocity u, u is what, initial velocity, okay, then v be the final velocity after time, t, okay, after time t, and let s be the distance traveled, s be what, distance traveled, and AB, what this AB represents, AB represents the VT graph। okay, now we know we have to calculate the
एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसे करेंगे कैलकुलेट? स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का स्लोप ले लेंगे। ओके, सो टू कैलकुलेट द स्लोप ए बी, what the slope of AB, how will you calculate? It represents by opposite by base। कल ही हमने देखा था स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट से एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट, बी डी बाय ए डी। Slope is equal to what? BD by AD. So when it is BD by AD, so what is BD? BD को हम कैसे लिख सकते हैं in terms of, BD can be written as what? BC minus DC divided by AD। कैसे लिख सकते हैं? BC minus DC divided by AD। कैसे? फिगर देखो, AD का वैल्यू निकालना है तो AD क्या है, इट इज अलॉन्ग द पैरेलल टू द y एक्सिस। सो अलॉन्ग विद द x एक्सिस इफ आई हैव टू कैलकुलेट व्हाट आई हैव टू टेक, BC में से DC को माइनस करेंगे तो मुझे क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। अभी BC क्या है, B to C इट इज ए फाइनल वेलोसिटी। ओके, सो BC इज व्हाट, V। व्हाट इज DC? DC फिगर से देखो, इनिशियल वेलोसिटी। AD क्या है, AD is parallel to OC। When AD is parallel and equal to OC, OC क्या है, T है, तो विल राइट T। तो अपने पास फार्मूला क्या आ जाएगा अभी, A इज इक्वल टू V माइनस यू बाय T। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AT इज इक्वल टू V माइनस यू। अब U को सेकेंड साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन क्या बनेगा, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। So this is the first kinematical equation, this is the simple kinematical equation। ये हमने कैसे निकाला, और एक बार रिवाइज कर देता हूँ, इसके नोट्स भी लिख लेना है। फर्स्ट ड्रॉ कर लेना है फिगर, डायग्राम ड्रॉ करना है। ये डेरिवेशन है किसके लिए, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। व्हेन इट इज द डायग्राम फॉर V is equal to u plus AT, and this equation, it is written V is equal to u plus AT, or the same equation can be written as V is equal to V naught plus AT। इस तरह से भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। Either they will ask V is equal to u plus AT, or they will ask V is equal to V naught plus AT। क्लियर हो गया? So first we will consider that the particle is moving with initial velocity। Okay, it has started from A and it has reached to point B after time t। t टाइम के बाद B पार्टिकल यहाँ से मूव होके कहाँ पर, B पर पहुँच गया। ओके, सो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। U इनिशियल वेलोसिटी और B का क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो AB के नीचे जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। इससे इसी एक ही ग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन इज गिवन बाय स्लोप। ओके, स्लोप एट ए पॉइंट। तो स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये इधर से एक ट्रायंगल डालना है। ओके, A टू D, A बी डी एंड ए बी डी, ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब इससे स्लोप निकालना इजी है। स्लोप वी विल कैलकुलेट विथ बाय व्हाट, अपोजिट बाय बेस। कल ही हमने देखा था स्लोप निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट बाय बेस। सो स्लोप इज गिवन बाय एक्सेलरेशन। तो स्लोप इज इक्वल टू बी डी बाय ए डी। तो बी डी कितना है, बी डी कैन बी रिटन एज व्हाट, इफ फिगर में देखो बी से डी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी सी माइनस डी सी। क्यों कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज वी वांट द रिलेशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। सो क्या हो जाएगा, बी सी माइनस डी सी बाय ए डी। बी सी कितना है, वी, डी सी कितना है, यू, वी माइनस यू बाय टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी वी माइनस यू, तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके,
बाकी का दूसरा नेक्स्ट डेरिवेशन इसमें